स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का जो टॉपिक है उसे समझेंगे, जो है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, तो इसमें हम लोगों को सारे मेथड होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में बहुत सारे मेथड आएंगे, जिसमें से हम लोगों को जो पढ़ना है उसका जो नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को हम लोगों को पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में फुल एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी वैसे ही है, हम लोगों को इससे भी सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। अगर दो ठो लीनियर इक्वेशन दिया हो, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 और सेकेंड दिया हो 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, तो मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि हम लोग जैसे सॉल्यूशन फाइंड करते थे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके। हम लोग अगर ये दिया रहता था तो इसे हम लोग ग्राफ ऐसे और रिप्रेजेंट करते थे और इसका कम से कम 2 वैल्यू लेते थे। ये तो आपको बता दिया था मैंने। लेकिन आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसका जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को। ठीक है, मतलब भाई आप ये सोचो कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट तो करके हमें वैल्यू तो मालूम चल जा रहा था ना, उससे कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा था, फिर भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों जरूरत पड़ी हमें। तो इसका आंसर ये होगा कि हम लोग जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर ये जो इक्वेशन है इसका एक भी बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, ये तो मैंने बताया था। एक सॉल्यूशन कब होगा? जब एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और जब पैरेलल होता है तो बहुत सारे होंगे। सॉरी, पैरेलल होगा तो एक भी नहीं होगा। अगर वो कोइंसाइड करेगा मतलब एक दूसरे को ढक लेगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया ये 1 2 3 और कोई नंबर हो, जैसे आपको √3 है, मतलब दो इक्वेशन दिया हो उसका जो वैल्यू हो √3 और √7, ये दो वैल्यू है। √3 और √7 ये दो अगर वैल्यू आते हैं आपके ग्राफ का जो इक्वेशन हो, क्या मैंने बोला कि उसके एक भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है तो उसका मान लेते हैं कि √3 और √7 सॉल्यूशन है, तो फिर वो ग्राफ पे हमें मालूम नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन उसमें दिक्कत होता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करना हार्ड है। अगर ऐसा दे दे 1.3929, ये भी तो वैल्यू हो सकता है, और एक 2.39, ये दो वैल्यू भी तो हो सकते हैं एक्स और वाई के। तो इसे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा वैल्यू है एकदम एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं होगा। उसीलिए हमारा जो बुक है एनसीईआरटी वो हमें एक मेथड देता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, क्या होता है, उसे मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से एकदम समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस ले लिया, एक है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये मैंने दो इक्वेशन लिया। अब हम लोगों को इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के से हमें फाइंड करना है कि x और y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना होगा। तो जो हमारा इसका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को लेंगे। आप यहाँ पे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 ये भी ले सकते हो, या फिर सेकेंड वाला भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कि अगर हम लोग जो आसान होता है, जिसका वैल्यू छोटा होता है, अगर वो इक्वेशन लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, इससे बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें ज्यादा मतलब कांस्टेंट ये सब है। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी है, यहाँ पे उतना बड़ा कोएफिशिएंट नहीं है, डिवाइड करने में भी आसानी होगी। ये छोटा है। ठीक, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2y इक्वल टू 3 को लूं, मतलब फर्स्ट स्टेप में हमें किसी इक्वेशन को लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिया। अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं क्या करना होता है। यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल को लो, मतलब यहाँ पे क्या x या y जो वेरिएबल दिया है इन दोनों में से किसी एक को लो, और उसके बाद इस दोनों में से किसी एक को, अगर मैं यहाँ पे x लेता हूं तो x को y के टर्म में हम लोगों को वैल्यू लिखना होगा। जैसे आप लोगों को मैंने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें भी मैंने बताया था कि अगर जैसे हम लोग जब बॉक्स बनाते थे तो क्या करते थे, x का कुछ वैल्यू लेते थे। जैसे मैंने 1 लिया x इक्वल टू, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 लेते थे, यहाँ पे 1, तो हम लोगों को y का वैल्यू फाइंड करना रहता था। तो क्या करते थे, यहाँ पे y जिसका मतलब वैल्यू फाइंड करना रहता था उसे क्या करते थे, उसे एक साइड लिखते थे और सारे वैल्यूज को एक साइड। ये आप किए होंगे और सॉल्व भी किए होंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 1 लू, y इक्वल टू 1, तो क्या करूंगा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू ये 3
और प्लस 2y है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 2y होगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमें x का वैल्यू मिला, मतलब x इक्वल टू क्या होगा, 3 में से 2y का जो वैल्यू लिए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है ये जो 2y है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी, लेकिन हमें वैल्यू नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ हमें उसके टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। अगर हम यहाँ पे x लेते हैं तो x इक्वल टू हम लोग x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे तो 3, ये RHS है और ये LHS आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू मैंने ये RHS में 3 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस 2y है तो यहाँ पे जब RHS में आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। ठीक, तो यहाँ पे 3 माइनस 2y होगा, मतलब जो x का वैल्यू आया वो 3 माइनस 2y आया। और उसके बाद जो आप सेकेंड स्टेप करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं बताऊं। यहाँ पे ये जो अगर आप फर्स्ट वाले को लिए हो तो फर्स्ट वाला ये जो x प्लस 2y इक्वल टू 3 आया ना, इसका जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y, तो आप x का वैल्यू सेकेंड वाले में पुट कर देना। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 माइनस 2y आया तो यहाँ पे x के जगह पे लिखना 3 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ऐसे करोगे तो आपको कोई भी वैल्यू मिलेगा ही नहीं। देखो कैसे, ये तो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल होगा। ठीक, तो 3 इक्वल टू 3 आया तो हमें x या y किसी भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिला यहाँ से। ठीक, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो वैल्यू दिया हो तो इसमें से जो भी आप लिए हो, जैसे मैंने यहाँ पे x लिया इसमें से, तो x का वैल्यू 3 माइनस 2y आया तो उसे मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। देखो कितना आसान है, यहाँ पे 7x है तो 7 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 3 माइनस 2y। ठीक, ये मैंने ये एक वैल्यू मिला और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे माइनस है। ठीक, माइनस 15y। ठीक है, माइनस 15y इक्वल टू 2। आप लोग क्लास 8, 9, 7 में भी पढ़े हो कि अगर एक ही उसमें वेरिएबल दिया हो किसी इक्वेशन में तो उसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये 7 इंटू 3 माइनस 2y है तो ये यहाँ पे जो 7x है ना, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई है। आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो गलत होगा। ठीक है, आपको x के साथ ना मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 3 क्या होगा 21, तो यहाँ पे 21 लिखा मैंने। और फिर 7 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब माइनस 2y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो माइनस 14y मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस 14y लिखा। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम लोग माइनस ये 15y वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू लिखें, ये तो समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने, इन दोनों में से एक इक्वेशन को किसी को लिया और उसको उसमें से, जैसे मैंने x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिया तो उसका जो फर्स्ट वेरिएबल था x, उसको y के टर्म में एक्सप्रेस किया यहाँ पे x इक्वल टू, तो हमें वैल्यू मिला x इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे मैंने क्या किया, ये जो x का वैल्यू मिला उसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। जिसमें मैंने x का वैल्यू निकाला था उसमें मैंने पुट नहीं किया, उसके पहले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब पुट किए तो हमें ये वैल्यू मिला मल्टीप्लाई करने पे 7 को। ठीक, अब यहाँ पे माइनस 15y, ये देखिए माइनस 14y और माइनस 15y कितना होगा, माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे क्या होगा, माइनस है तो माइनस, और लेकिन यहाँ पे हमें ऐड करना है। ठीक, सेम साइन है तो ऐड होगा, तो 15 और 14 क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पे मैं 29 और ये y लिखूंगा। ठीक, इक्वल टू 2। अब देखो आगे यहाँ पे क्या करता हूं मैं, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 21 यहाँ पे प्लस में है तो जब RHS में जाएगा तो साइन चेंज होता है, ये तो मालूम है। तो यहाँ पे माइनस 29y इक्वल टू होगा ये 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, लेकिन यहाँ पे प्लस 21 है तो इधर आएगा तो माइनस 21। ठीक है, मैं एक एक बात को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर जिसको समझ आता है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे माइनस 29y है तो 2 माइनस 21 होगा, ये 2 माइनस 21 तो माइनस 19 मिलेगा ना, माइनस 19, 2 माइनस 21 होगा तो माइनस 19 मिलेगा, ये तो मालूम है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19 बचेगा। अब देखिए यहाँ से कितना आसान हो गया,
माइनस और माइनस तो कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं, तो हमें y का वैल्यू मिलेगा ये 29 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ। तो मैंने क्या बताया, जब साइड उसका चेंज होता है, साइड ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो उसका जो साइन होता है वो भी चेंज होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक। तो हमें y का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से y का वैल्यू 19/29 मिला, दोनों इक्वेशन के लिए मिला है, ठीक। मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, वेरीफाई भी करूंगा कि जो वैल्यू आया वो सही है या नहीं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हमें y का वैल्यू मिल गया ना, तो आप क्या करना, हम लोग इतना सॉल्व किए, इतना समझे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा y का, वो आप दोनों में से किसी इक्वेशन में रख सकते हो, किसी इक्वेशन, क्योंकि जो वैल्यू मिलेगा वो तो दोनों इक्वेशन के लिए ना है, दोनों इक्वेशन के लिए है ना। क्यों दोनों इक्वेशन के लिए है, ये आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हम लोग x का वैल्यू, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे हम लोग x को y के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस किए, ठीक। तो इसका जो वैल्यू आया x का, वो तो हम इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, इसका वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट किया है, तो इसका इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग सेकेंड का वैल्यू फर्स्ट में रिप्रेजेंट किए हैं, तो फर्स्ट का वैल्यू सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब दोनों में एक ही वैल्यू है, तभी तो हो सकता है ना भाई। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 - 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और 6 - 5 इक्वल टू भी 1 होगा। तो वैसे यहाँ पे दिया रहता x - y इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी दिया रहता 2x - y इक्वल टू 1। तो क्या y का वैल्यू, देखिए यहाँ पे कितना आसान था। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 मिलता, तो दोनों में x का वैल्यू 3 ही ना होगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ये y, एक ही वेरिएबल को समझाता हूँ। यहाँ पे x मिला, यहाँ पे भी x मिला, तो x - 2 क्या होगा, मतलब क्या करने पे 1 आएगा, तो इधर -2 है, तो इधर जाएगा तो +2 होगा, तो +2 होगा, तो 2 1 कितना हो जाता है 3। तो x इक्वल टू 3 मिला, तो वही 3 तो इसमें भी होगा, 3 2 जा 6, और 6 - 5 1। वैसे ही यहाँ पे भी y का वैल्यू जब हमें 19/29 मिला है, तो वो दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा ना y का या फिर x का, आप जो लोगे उसी का तो वैल्यू मिलेगा भाई। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा उसे क्या करना, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना। लेकिन आप पुट करने टाइम ये एक देखना कि जिसमें आसान हो उसी में पुट करो। ज्यादा इधर क्या, इधर 7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये इक्वेशन जो है x + 2y इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन है ये हमें आसान दिखाई दे रहा है, इसमें कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी। फिर क्या करेंगे देखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू तो हमें मिला नहीं है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ में मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू लिखूंगा 2 इंटू y का वैल्यू क्या है 19/29 है, ठीक है। 19/29 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं। तो y का वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक। तो y के जगह पे मैं लिखूंगा 19/29 इक्वल टू 3। अब क्या, अब तो आसान हो गया भाई। ये देखो क्या करता हूँ, x इक्वल टू x प्लस यहाँ पे 19, ये है 19 इंटू 2 कितना होता है, 19 2 जा 38, तो 38/29 इक्वल टू 3 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर मैं लिखता हूँ, ठीक। ये देखो यहाँ पे प्लस में है, तो मैंने बार बार बता रहा है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब ये जो इसका साइड है वो चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे मिलेगा 38/29। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, हम लोग एलसीएम क्या लेंगे, आपको ये तो आता होगा यार। तो 29 हम लोग एलसीएम लेंगे, और 29 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 9 3 जा 27, और 2 3 2 जा 6 2 8, देखिए 87 होता है। 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, और 3 2 जा 6 2 8, 87 होता है। और माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक। और 38, तो यहाँ पे 38, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, ये देखो 87 को जब 38 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक। 87 - 38, तो आप देखो करके कितना आसान है। यहाँ पे 9 8 17 होगा, और यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही ना होगा। देखो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये तो आपको यहाँ पे 87 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 होगा ना, 9 8 17 होता है, तो यहाँ पे 1 जब इधर गया तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचा, तो 7 - 3 4,
तो 49 आया, मतलब 49/29 एक्स का वैल्यू आया। ये जो एग्जाम्पल था मैंने आप ही के बुक से लिया है, एनसीईआरटी के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू क्या मिला 49/29, वाई का वैल्यू क्या मिला 19/29। ये जो दो वैल्यूज हैं इसका सॉल्यूशन है। दोनों में अगर हम लोग एक्स के जगह पे ये वैल्यूज रखेंगे 49/29 और वाई के जगह पे 19/29, तो हमें दोनों का एकदम एग्जैक्ट यही जो हमारा इक्वेशन है वही मिलेगा। तो आप सोचोगे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि ये जो हमें वैल्यूज मिला है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आप लाइक करना मत भूलिए, अभी कीजिए लाइक, अभी तुरंत करो भाई। मैंने आपको बताया कि हम लोग वेरीफाई करके भी देखेंगे कि जो हमारा आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ, यहाँ पे जो दिया है 7x - 15y = 2, तो इसको देखते हैं कि हमारा ये जो वैल्यूज आया वो सही है कि नहीं। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, 7 × x का वैल्यू पुट करूंगा, x का वैल्यू पुट करूंगा। तो x का वैल्यू 49/29 यहाँ पे लिखा, -15 × y है यहाँ पे, तो y का वैल्यू 19/29। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और =2, मतलब अगर मेरा LHS RHS के इक्वल आ गया तो हमारा तो क्वेश्चन फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये क्या होगा 7 × 49 होगा और बाई 29 माइनस ये 15 × 19 होगा, जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, और बाई 29, ठीक। यहाँ पे 2, तो ये देखो यहाँ पे दोनों में 29 एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम 29 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो जब एलसीएम 29 और हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 7 या कितना होता है 63। तो यहाँ पे 3 और 6 हमारे पास, ठीक है। तो 7 4 जा 28 और 6 कितना होता है 34। 343 हमारा जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे मैं लिखूं 343 और -15 को 19 से, ये देखिए 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 और हमारे पास 4 बचेगा, 5 4 9 और ये भी 9 1, ठीक है। तो हमारे पास 5 9 9 कितना होता है 18 होता है, तो 18 का 8 हमारे पास 1 है, तो 1 1 कितना 2। तो यहाँ पे आया 285/2, ये हमें वैल्यूज मिला और =2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हमें यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कीजिएगा एकदम, थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा तो आपसे गलती हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 343 में से मैं 285 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा 8 5 13 होता है और यहाँ पे भी 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 0, मतलब हमारे पास बचेगा 58। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, आप अच्छे से करके देखिए। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर थोड़ा स्किप कीजिए, फिर देखिए एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पे 58 सब्ट्रैक्ट करने पे आया और बाई 29, ठीक, =2। और देखो यहाँ से ये डिवाइड होगा तो 2 होगा, 29 × 2 क्या होता है 58 होता है। देखो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, ठीक, 58। मतलब यहाँ पे जो LHS है वो RHS के इक्वल आया। तो हमारा तो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया ना, कितना आसान था। देखिए अगर सेकेंड में भी प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आया वो भी सही है, और हम लोग जो मेथड पढ़े हैं वो भी सही है, और जैसे समझे वो भी सही है। उसके बाद हम लोग 1 2 और एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग इसी वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं तो x + 2y = 3 है, तो यहाँ पे हमें पुट करना है, तो ये तो आसान होगा ना। तो x के जगह पे 49/29 लिख दिया मैंने, +2 2 × कितना y का वैल्यू है 19/29, तो यहाँ पे लिखूंगा 19/29 = 3। अगर 3 आ गया ये वैल्यू तो हमारा सही है। तो यहाँ पे देखिए 49/29 और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 2 जा 38, ठीक, 38/29 = 3। अब देखो यहाँ पे 29 LCM लेंगे, भाई तेजी से नहीं बता रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें 49 और +38 करना है =3, ठीक। ये देखो तो इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 9 8 17, 4 3 7 और 8/29 = 3। अगर आपको 29 का टेबल मालूम हो तो 29 3 जा 87 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी क्या आया, LHS RHS के इक्वल आया। देखे ये कितना आसान था, ये तुरंत हो गया। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि ये जो दो हमें वैल्यूज मिले हैं ये सॉल्यूशन है, जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसका ये सॉल्यूशन। तो जब हमें ये वैल्यूज मिल गया कि ये इसके सॉल्यूशन है, जो भी हमें वैल्यू दिया है वो इसका सॉल्यूशन है, तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो एकदम सही है। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो एकदम सही है। ये जो अलजेब्रिक मेथड है ना, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बहुत पार्ट होते हैं, बहुत यहाँ पे, जिसमें से हम लोग सिर्फ एक पार्ट को पढ़े हैं। ये मत समझना कि ये अलजेब्रिक मेथड को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ये एकदम गलत होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अलजेब्रिक मेथड हो सकता है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे अगर, अब आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। यहाँ पे जो अलजेब्रिक मेथड है ना, इसके 1 2 3 4 बहुत सारे टाइप होंगे। तो अगर मैं अलजेब्रिक मेथड को सब्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका सेकेंड पार्ट भी तो इसमें आएगा, थर्ड भी तो आएगा, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन को अलजेब्रिक बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ही तो मिलकर बना है अलजेब्रिक, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अभी भी जिनको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको समझने की कोई बात नहीं है, ऐसे मैंने बता दिया। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने आपकी बुक का एक एग्जांपल लिया, x-7y + 42 = 0, x-3y = 6। ये आप ही के बुक का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम क्या करो, किसी भी इक्वेशन को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस इक्वेशन के लिए, आप सोच कर बताओ किस इक्वेशन को हम लोग लें। तो यहाँ से आपको सबसे आसान क्या दिखाई दे रहा है, x-3y = 6, ये आसान दिखाई दे रहा है, तो चलो इसी को लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग x-3y = 6 इस इक्वेशन को लेते हैं, तो आपको यहाँ पे मैंने जो सेकेंड स्टेप बताया था उसमें क्या बताया था कि ये जो x है उसको y के टर्म में सबसे पहले लिखो। तो यहाँ पे मैं x = क्या करूंगा, x = और सारे वैल्यू एक साइड लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 6 है, तो 6 पहले आ गया। यहाँ पे देखो ये LHS है, ये RHS है। तो यहाँ पे LHS में -3y है, LHS में -3y है, तो RHS में क्या होगा, RHS में +3y होगा। तो यहाँ पे मैं +3y लिखता हूँ, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था उसको ध्यान में रखना, तभी क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्या बोला था, जो आपको x का वैल्यू मिले, ये अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन है तो जो वैल्यू मिले उसको फर्स्ट वाले में पुट कर दो। ये नहीं कि जो वैल्यू मिले उसको यहीं पे पुट मत करना, उस सेकेंड वाले में पुट करना, सेकेंड उसके अलावा जो दिया हो उसमें पुट करना, उसके अलावा जो दिया उसमें पुट करना। बार बार बता रहा हूँ, गलती मत करना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, इसमें पुट करना है, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 6 + 3y, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 6 + 3y, ठीक। और -7y और +42 = 0। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, एकदम आ रहा होगा। इसी बात पे एक लाइक ठोको। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे +3y है और -7y, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो जो बड़ा होगा उसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे -7 बड़ा है तो यहाँ पे तो माइनस हो गया। अब जब प्लस माइनस डिफरेंट साइन होता है तो आपको मालूम होगा सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 - 3 क्या होगा, 4, तो 4 लिख दिया। और यहाँ पे y ये तो लिख दिया इन दोनों को सॉल्व करके। अभी देखो 46 + 6 कितना होगा, 48 होगा, एकदम सही 48। तो यहाँ पे मैं 48 = 0 लिखूंगा, 0 यहाँ पे है तो ठीक। अब देखो यहाँ पे -4y है और इक्वल टू यहाँ पे +48 है LHS में। LHS में क्या है, +48, तो RHS में जाएगा तो -48 होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल करूंगा, कोई बात नहीं, माइनस माइनस मैंने कैंसिल किया, ज्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं। तो यहाँ पे हमें 4y = मिला 48, देखो कितना आसान है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4y के साथ मल्टीप्लाई में है, 4y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब y = क्या मिलेगा, 48/4, ठीक। तो ये देखो डिवाइड करने पे 12 4 जा कितना होता है, 48, तो हमें y का वैल्यू 12 मिला, ठीक, y का वैल्यू 12 मिला। तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, आप जो वैल्यू है उसको आप कहीं पे भी पुट करोगे तो आपको x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे आसान क्या करो, आप जिस x को आप y के टर्म में रिप्रेजेंट किए हो ना उसी में पुट कर देते हैं, एकदम आसान होगा। आपको कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई फर्स्ट वाले में करें या सेकेंड वाले में। उसके लिए सबसे आसान x = हमारे ये जो वैल्यू है ना वहीं पे y को पुट कर दो। तो अगर हम y का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ये है x = ठीक, तो यहाँ पे मिलेगा x = 6 + 3y है, 3y है,
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3y नहीं लिखकर 3 इंटू वाई के जगह पे 12 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 प्लस 12 3 जा 36, और 36 और 6 कितना होता है, 42 होता है। तो हमें x का वैल्यू मिला 42, y का वैल्यू मिला 12। इससे हमें क्या मिला कि ये जो 42 और 12 होगा, ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। इक्वेशन जो हमें दिया गया उसका ये एक सॉल्यूशन है। इसको अगर आप चाहें तो वेरीफाई करके भी देख लीजिए, एकदम आसान है। वेरीफाई कीजिएगा तो वही वैल्यू मिलेगा। हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं और हम लोग इस वीडियो में एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं आपको कौन से क्वेश्चन बताऊंगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई 10th के बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं ना, 10th बोर्ड एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, कर लो सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।